सन 1901 ईस्वी में रचित हिंदी की पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी के रचनाकार माधवराव सप्रे मूलतः मध्य प्रदेश के निवासी थे। एक टोकरी भर मिट्टी एक सर्वथा विपन्न तथा अनाथ विधवा की कहानी है। बगल के एक जमींदार द्वारा प्रपंच से उस विधवा का एकमात्र धन उसकी झोपड़ी हथिया ली जाती है, परंतु एक विशेष घटना का आयोजन कर वह विधवा उन महाशय की संवेदना को जगाने में सफल होती है तथा वो उसे झोपड़ी वापस कर देते हैं। जमींदार साहब के महल के नज़दीक ही एक अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब अपने महल का अहाता बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई बार उससे झोपड़ी हटाने के लिए कहा। विधवा एक अरसे से उस झोपड़ी में रहती आई थी। उसके पति तथा इकलौते पुत्र की मृत्यु भी उसी में हुई थी। अब उसके पास मात्र झोपड़ी और एक इकलौती 5 वर्षीय पोती थी। विधवा अपने पूर्व की स्थिति को याद कर रोती रहती थी। जमींदार की इच्छा सुन वह मृतप्राय हो जाती थी, परंतु झोपड़ी छोड़ने को तैयार नहीं हुई। जमींदार साहब ने कानूनी प्रपंच से विधवा की झोपड़ी अपने नाम करा ली। विधवा पोती के साथ पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन जमींदार साहब झोपड़ी के पास टहलते हुए आदमियों को काम समझा रहे थे। विधवा वहां गई और उनकी अनुमति लेके झोपड़ी के अंदर से एक टोकरी भर मिट्टी खोदकर भर ली, जिससे वो चूल्हा बनाकर उस पर रोटी सेक कर अपनी पोती को खिलाएगी, क्योंकि वह बच्ची कुछ खा पी नहीं रही है। बार बार कहती है कि घर चलो। विधवा ने टोकरी भर जाने पर जमींदार साहब से उठा देने का आग्रह किया, ताकि वह उसे सिर पर घर ले जा सके। टोकरी भारी हो गई थी। जमींदार साहब के कई प्रयत्नों से भी उठ न सकी। जब उनके मुंह से निकला कि यह टोकरी हमसे ना उठाई जावेगी, तब विधवा ने तुरंत पूछ दिया कि जब आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठ रही है, तो आप झोपड़ी में पड़ी हजारों टोकरी मिट्टी का बोझ आप कैसे उठा पाएंगे। धनमद में भटक गए जमींदार साहब को अपनी गलती का बोध हो गया और उन्होंने झोपड़ी विधवा को वापस कर दी।